साहब, ज़ाहिर है आप लोगों की तरफ से मजम्मत की गई है इलेक्शन कमीशन के जो डिलिमिटेशन का फैसला है जिसकी वजह से 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। ये मजम्मत हो गई, लाए अमल क्या होगा? देखिए, लाया अमल तो यकीनन हम बनाएंगे, क्योंकि फौरी तौर कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया लेट आवर्स में। तो आज सुबह ही हमने फौरी तौर पे इसका रिएक्शन शो किया और हम ये समझते हैं कि आइन में आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर होने ज़रूरी थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बियॉन्ड लिमिटेशन उसको नहीं जाना चाहिए था। कानूनी और आइनी तकाज़े पूरे करने के लिए ज़रूरी था कि वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कराते। तो इसके लिए जो अगला लाया अमल की बात आपने की है, तो उसके लिए हम विद इन अ वीक तमाम बार काउंसिल्स, जो प्रोविंशियल बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल है, उनके जो मुंतखब क़यादत है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उनकी मीटिंग हम कॉल करेंगे और वहाँ उनसे इकट्ठे कलेक्टिव विजडम लेके तो फिर एक लाया अमल तय करेंगे। बस अब अगर ज़ाहिर आप लोगों की तरफ से इलेक्शन कमीशन के फैसले को कंडेम किया गया है, मजम्मत की गई है। इलेक्शन कमीशन का फैसला है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले की रोशनी में। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप उसको सीसीआई के फैसले को चैलेंज करेंगे, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी करेंगे, या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करेंगे? देखिए, जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, चाहे जो भी बेसिस है, अगर उसकी बेस जो है वो कोई गैर आइनी हो तो यकीनन वो भी कंडेमनेबल है। तो अगर एक गलत फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है और उसकी बुनियाद जो है वो किसी गैर आइनी फ़ैसले पे है, तो वो भी इक्वली जो है वो कंडेमनेबल है। और आपका मुमकिन रास्ता जो आप लोग कंसिडर कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, वो सड़कों पर आकर एहतजाज का है या आइनी और या कानूनी रास्ता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का है? देखिए, सड़कों पे एहतजाज करना अभी प्री मैच्योर है, चूँकि मेन स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ आपने देखा होगा कि एक या दो लीडर्स जो हैं पीपल्स पार्टी के भी और मुस्लिम लीग नून के भी, उन्होंने ये कहा है, लाउड एंड क्लियर ये कहा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। तो असल तो उन्होंने सड़कों पे आना है और उनका आना बनता है। हम बीइंग कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम ये समझते हैं कि ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी है कि हम जो भी गैर आइनी इक़दाम हो उसको कंडेम भी करें और उसको चैलेंज भी करें। जहाँ तक सड़कों पे आने का तल्लक है, ये मैंने अर्ज़ किया है पहले कि हम इसके लिए जो है वो बार काउंसिल्स के जो लीडरशिप है उसको इकट्ठा करके तो तभी कोई फ़ैसला कर पाएंगे। मैं अकेले तौर पे या जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो अकेले तौर पे कोई ऐसा फ़ैसला कर नहीं सकती और ना ही करना चाहिए। मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल ने, ज़ाहिर है जब एक ऐसा वक्त में जब इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व थी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ साजिश में, वो उस वक्त की हुकूमत इन्वॉल्व थी। अब वो हुकूमत बताती है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे थी और वो हमसे गलती हो गई। आप लोग खड़े रहे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ। अब अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो उस वक्त टेन्योर होगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, क्या तवक्कात है आपकी? देखिए, हम काजी साहब से बड़ी पॉजिटिव तवक्कुआत रखते हैं और हमें यकीन है कि वो कोई भी गैर आइनी कदम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे और उनका जो माजी है वो हमारे सामने है, आपके भी सामने है। उन्होंने आइन की हमेशा बात की है और अभी भी जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं इनसे भी बड़ी तवक्कुआत हैं और थी। हम ये समझते हैं कि इन्होंने टेक अप किया मामलात लेकर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाए। हम इनके लिए भी बड़ी पॉजिटिव सोच रखते हैं कि ये बेहतर काम कर सकते हैं। हमने, आपको याद होगा कि हमने बारहा इनको ये रिक्वेस्ट की कि आप एक फुल कोर्ट मीटिंग बुला के अपने मामलात को ठीक करें और ये वक्त है कि आइंदा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीजन हुई है उसको आप भी अभी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन लाइट लिया गया, हमारी बात नहीं मानी गई और आज देखिए कि क्या सूरत हाल है। तो तवक्कुआत बहरहाल हमें पॉजिटिव रखनी चाहिए।